ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसमें देखते हैं कि जो यूनियन और इंटरसेक्शंस की बात करी रही, तो यदि मान लो कि ए और बी दो इवेंट हैं एंड these two events are events A and B are mutually exclusive. Mutually exclusive. तो उस केस में A intersection B will be equal to a phi, null set. null set. यदि दो इवेंट हैं A और B और दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो A और B का इंटरसेक्शन जो होगा Null. वो phi होगा, नल होगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट होते हैं, दो इवेंट जो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, नहीं हो सकता। तो दोनों में कोई कॉमन भी नहीं होगा, और कॉमन नहीं होगा इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई होगा। अब देखो, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये सारा चीज जो पढ़ाया उस पे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे और क्या पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजें ना, कोई बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करो, इस तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वहां पे फाई हम डायरेक्टली मान सकते हैं, इसके डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, अब दो इवेंट उसने बना दिया, कोई ए का एलिमेंट कुछ दे देगा, कुछ नाम वर्ड्स में डिस्क्राइब करेगा, राइट, ये इवेंट ये है और दूसरा इवेंट बी है, राइट, तब मल्टीपल चॉइस देगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सम, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू समथिंग, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू समथिंग। तो 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर देखना क्या है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या हैं, तो कट से इस पर टिक मार लो। आप समझ गए? तो बना के नहीं देखना है, बेसिकली उसका आंसर फाई ही होगा, ना सैंपल स्पेस क्रिएट करना है, ना इवेंट के स्पेस क्रिएट करना, कुछ नहीं करना है, समझ गए? सिर्फ क्या देखना है कि वो दोनों इवेंट जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं। उसी तरह से जो दूसरे वाला जो क्वेश्चन जो था कि ए इंटरसेक्शन ए डैश वाला जो था वो भी फाई होते हैं, तो ये सारी चीजें ना वहां पे तुमको काफी मदद करने वाली है। ओके, राइट। अब चलते हैं दूसरा और एग्जाम्पल देखते हैं। एंड बी any two events and B be any two events, then the probability that at least one of the two events A and B occurs can be denoted by P of A union B, and the same can be defined as P A union B will be P of A, probability of B minus
प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इंटरसेक्शन। अब देखो इसका यूज आया। ये क्या थ्योरम क्या बोलता है, यदि ए और बी कोई भी दो इवेंट है, एनी टू इवेंट्स है, राइट, तो प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी अकर्स, क्या बोला, एट लीस्ट वर्ड है, देखो वर्ड पे ध्यान देना, एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी, राइट, अकर्स, उसको कैसे डिनोट करते हैं, पी ए यूनियन बी, राइट, एंड द सेम कैन बी डिफाइंड एज दिस। तो उस केस में पी ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए, ये इंटरसेक्शन बी। अब आपको समझ में आया कि हमने इंटरसेक्शन क्यों सिखाया था और यूनियन क्यों सिखाया था। तो यदि एटलीस्ट वर्ड आया कहीं पे कि दोनों में से एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट्स अकर, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो उस समय पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है